भगवान की पत्नी क्यों है असुरों के सर का दर्द। हेलो फ्रेंड्स, देवी वैष्णवी असुरों के लिए सर दर्द क्यों बनी हुई हैं? सर दर्द ही क्यों, वो तो उनके अंत का कारण है। अब इतने दिनों से जो लोग हमको सुन रहे हैं तो उनको एक सत्य, परम सत्य वो पता है जो शास्त्रों में इस तरह छुपाया गया था, मिटा दिया गया था। वो एक सत्य, परम सत्य पता है कि राधा कृष्ण सुप्रीम फ्लेम है, यानी जो परम चेतना है, यानी जो परमात्मा है, उनकी ही संयुक्त ज्वाला है राधा कृष्ण। देवी राधा सुप्रीम फ्लेम की फेमिनाइन एनर्जी है, सुप्रीम फ्लेम का स्त्री तत्व है, शक्ति तत्व है। वो शक्ति है जिसके कारण समस्त सृष्टि का अस्तित्व संभव हो पाया है। और कृष्ण वो परम पिता परमेश्वर हैं जो इस शक्ति तत्व के, यानी राधा रानी के आदि शक्ति देवी राधा का पुरुष रूप हैं। यह मैस्कुलिन एनर्जी है देवी राधा की, यह शिव तत्व है देवी राधा का। जो हमें सुनते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि माया के जगत में कई चेतनाएं प्रतीत होती हैं, पर माया से परे केवल और केवल सुप्रीम फ्लेम है। यही वो परम धाम है जहाँ राधा कृष्ण का गोलोक है, जो कोई प्लैनेट नहीं, स्वयं परमात्मा ही है, राधा कृष्ण ही है। राधा कृष्ण परम ज्योति हैं, वही परम धाम है। परमात्मा स्वयं में परम धाम है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं के लिए, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा सर्वं सुहिता प्रभवा प्रलया स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। और देवी राधा कौन है? राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेण प्रमाण। वो उनका शक्ति तत्व है। अपने शक्ति तत्व से युक्त श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा है। यही गोलोक है परमात्मा का, यही बैकुंठ है, यही परम धाम है जो स्वयं परमात्मा है। अब कलिकाल में क्या चला है? राधा तो भक्त थी कृष्ण की, बरसाने की ग्वालन थी, रायन की पत्नी थी, कृष्ण के मामा की पत्नी थी। राधा तो कल्पना है, इत्यादि इत्यादि जो भी। पर आदि शंकराचार्य ने क्या कहा है जगन्नाथ अष्टकम में? रसानंदी राधा सरसोपुरा लिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु में। महाभारत ने झुटला दिया देवी राधा को, जो स्वयं वेद व्यास जी द्वारा रची मानी जाती है, क्योंकि वो कलिकाल में कालनेमियों द्वारा एडिटेड हो गई है। अन्यथा जगन्नाथ अष्टकम प्रमाण है। मात्र देवी राधा ही कृष्ण प्रिया हैं, सनातन अर्धांगिनी हैं, भगवान विष्णु की वो लक्ष्मी हैं। कालनेमियों ने एक तरीके से, एक तरफ से नहीं, हजारों ओर से ऐसे मकर जाल बुने हैं कि देवी राधा का सत्य कभी प्रमाणित ही ना हो पाए। पहले महाभारत से हटाया आदिशक्ति को, इसके बाद पुराणों के नाम पर नकली किताबें रचकर देवी राधा की महिमा का गुणगान तो किया, पर उसमें भी काली माया डाल दी। बताया कि राधा सर्वोच्च शक्ति हैं, उनमें से लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती उत्पन्न होती हैं और ये सभी श्री कृष्ण की रानियां बनती हैं, और बाद में लीला पूर्ण होने पर ये देवी राधा में समा जाती हैं और राधा श्री कृष्ण में। शिव शक्ति के सत्य को कितनी सफाई से छुपा दिया। जो नहीं जानते हैं कि शिव शक्ति उनकी ही सोल की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हैं, अपनी ही ऊर्जा को यदि बैलेंस कर लिया जाए, संतुलित कर लिया जाए, तो स्वयं का ब्रह्म स्वरूप भी अनुभव किया जा सकता है। स्वयं में ही ईश्वर के पूर्ण रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं और राधा उनकी शक्ति देवी लक्ष्मी हैं। सरस्वती, लक्ष्मी और काली या पार्वती परमात्मा के ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर रूप की फेमिनिन एनर्जी हैं, शक्ति तत्व हैं। क्रिएशन, केयर और डिस्ट्रक्शन तीनों रूपों का समन्वय है। एक ही फ्लेम है, दो ही रूप हैं, शिव और शक्ति। अब उन्हें ब्रह्मा ब्रह्माणी कहें या शिव पार्वती या विष्णु लक्ष्मी, वो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के पेयर में है। शक्ति से युक्त परमात्मा, सर्वशक्तिमान परमात्मा। राधा से नहीं प्रकट होती हैं लक्ष्मी, बल्कि राधा ही लक्ष्मी हैं, राधा ही सरस्वती हैं, राधा ही पार्वती हैं। जब कृष्ण विष्णु हैं, कृष्ण ब्रह्मा हैं और कृष्ण शिव हैं। राधा परमेश्वरी हैं, जब कृष्ण परमेश्वर हैं। देवी राधा को कृष्ण का स्त्री रूप मानकर भी इस सत्य को अस्वीकार करके कि राधा लक्ष्मी हैं, कृष्ण की रानियों को देवी लक्ष्मी का विभाजन विस्तार बताना असुरों का षड्यंत्र है। लक्ष्मी का खंडन नहीं होता है। राधा पूर्ण शक्ति हैं श्री कृष्ण की।
और देवी सीता प्रमाण हैं कि जब भी देवी लक्ष्मी आदिशक्ति जगदम्बिका भगवान विष्णु परमेश्वर के परिणय सूत्र में हों तो भगवान का दूसरा विवाह संभव नहीं है। अब पूरे कलिकाल में असुर या तो देवी राधा को भक्त बताकर या जीवात्मा या कल्पना बताकर देवी लक्ष्मी का खंडन बताकर श्री कृष्ण की रानियों को देवी सीता का खंडन बताकर मौज कर रहे थे और परमात्मा की अनेक स्त्रियां बताकर शुक्राचार्य की शय पाकर धरती लोक पर अनाचार व्याभिचार सब फैला रहे थे। पर जब से ये सत्य प्रकट हो गया है कि राधा सीता हैं, नहीं हुआ है उनका खंडन विभाजन, वो पूर्ण है और भगवान ने उनसे मात्र इसीलिए श्री कृष्ण अवतार में विरह सहा क्योंकि जो भी स्त्रियां राम अवतार में उन पर मोहित हुईं उनकी इच्छा पूर्ण करने के कारण, अन्यथा वो विवाह बंधन में होती, देवी राधा विवाह बंधन में होती श्री कृष्ण के, तो किसी की भी इच्छा पूर्ण नहीं होती। और परमात्मा ने श्री कृष्ण अवतार में जीवात्माओं और जगदम्बिका में भेद बराबर बनाकर रखा। एक ही बार में हजारों की इच्छा पूर्ण कर दी, पर एक भी विवाह दूल्हा बारात विदाई वैदिक विवाह पद्धति से नहीं किया। अधिकांश विवाह युद्ध और विवाद को आधार और माध्यम बनाकर किए गए। पहले ये स्त्रियां द्वारिका आईं, तब भगवान ने इनसे विवाह किया और एक साथ हजारों विवाह किए। किसी को अर्धांगिनी का सम्मान भी नहीं दिया और ना ही स्वयं पर एकाधिकार दिया। और द्वापर की लीला में भगवान छोटे भाई की भूमिका में हैं। धर्म अनुसार महारानी और द्वारकेश्वरी का पद और सम्मान भी उनके बड़े भैया बलराम की एकमात्र पत्नी रेवती महारानी को मिला। अब इतने सारे सत्य एक साथ प्रकट हो गए हैं युग परिवर्तन की इस पूर्व संध्या पर, तो असुरों के सर में तो दर्द होगा ही। सारा काला माया जाल एकमात्र देवी भवानी जगदम्बिका का सत्य प्रकट होते ही छू हो गया है। अब जो पुरानी लकीरें पीट रहे हैं, यहाँ ये लिखा है वहाँ वो लिखा है, ये रानी भी लक्ष्मी वो रानी भी लक्ष्मी, लक्ष्मी का विभाजन होता है, तो उनको देवी राधा का सत्य हजम नहीं हो रहा है। जगदम्बिका का सत्य वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये उनकी समस्या है, असुरों की समस्या है, देवी राधा की समस्या नहीं है। ये सब सत्य जगदम्बिका का इसीलिए प्रकट हुआ है क्योंकि सतयुग में परमात्मा का एकमात्र भवानी से संयुक्त पूर्ण रूप अर्धनारीश्वर पूर्ण काम स्वरूप ही पूजा जाएगा। माँ कल्याणी सतयुग की अधिष्ठात्री देवी हैं। समझना चाहिए, जो भी स्त्रियां परमात्मा की कई पत्नियां समझती हैं, जगदम्बिका का अधिकार स्वीकार करने से, उनका सत्य स्वीकार करने से डरती हैं। कारण जिनके मन मलिन है, स्वयं कृष्ण या परमात्मा की पत्नी बनने की उनके मन में कामना छुपी है, उसी कारण। पर यह भी सत्य है कि हर चेतना भगवान भगवती का संयुक्त रूप है। स्वयं की चेतना में स्थित भगवती के भगवान पति हैं, वो स्वयं से प्राप्त हैं। इस सत्य को ना जानने के कारण वो देवी को उनके पति पर जो उनका एकमात्र अधिकार है उसे स्वीकार करने से डरती हैं। पर इसी कारण पूरे कलिकाल में स्त्रियों को दोयम दर्जे का समझा गया है। पुरुषों ने कई स्त्रियों संग संबंध बनाना सर्वमान्य समझा है, क्योंकि जब तक स्त्रियां भगवती को उनका पति नहीं देंगी, उनका अधिकार नहीं देंगी, उनके ही वो एकमात्र पति हैं ये स्वीकार नहीं करेंगी, तब तक धरती लोक पर प्रेम की ऊर्जा का ना तो संचार होगा, ना ही भगवती का उनको आशीर्वाद मिलेगा, और ना ही स्त्रियों को संसार में पुरुषों से, अपने पति से जो एकाधिकार चाहिए वो मिलेगा। जब तक भगवती को उनके पति नहीं मिलेंगे, तब तक दुनिया में किसी भी स्त्री को पुरुष द्वारा निष्ठा और वफादारी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कलिकाल के स्त्री पुरुषों द्वारा क्रिएट की गई ऊर्जा, ईश्वर का सत्य स्वरूप छुपाना, भगवती के पति को उनसे अलग करके भगवान की कई पत्नी बताना समाज में व्याभिचार का कारण है, कलिकाल का कारण है, जिस कारण स्त्री पुरुष ईश्वर का सत्य स्वरूप भूलकर, फिर स्वयं का सत्य स्वरूप भूलकर संसार में कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे भटक रहे हैं। अंधकार, भटकाव और तृष्णा सब कलिकाल की काली माया है। पर भगवती आदिशक्ति अवतरित हो गई हैं धरती लोक पर इस समय भगवान के साथ,
और इसीलिए सब सत्य, सब रहस्य प्रकट हो गए हैं और भगवान की पत्नी असुरों का सरदर्द बन गई हैं, क्योंकि उन्होंने इनकी सब काली माया को भाप कर अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से उसको छिन्न छिन्न कर दिया है। अब असुरों का सरदर्द ही नहीं हो रहा है, बल्कि उनमें हाहाकार मचा हुआ है। सब रो रहे हैं, भयंकर चित्कार कर रहे हैं, अपने अंत को निकट देखकर माँ भगवती की कुपित दृष्टि देखकर इधर उधर भाग रहे हैं। पर कहाँ जाएंगे? अब कोई अधर्मी असुर पापी नहीं बचेगा। भगवान की पत्नी आ गई हैं। अब तक भगवान की शक्ति सुनी है, अब शक्ति की शक्ति देखनी पड़ेगी। और इसीलिए असुरों के खेमे में घोर निराशा, जो कलिदानों के लिए उसके अंत का शंखनाद है, घोर निराशा छा गई है। अब गया कि तब गया, कभी भी कलिदानों जा सकता है। अंत निकट है, अंत निकट है कलिदानों का, शुक्राचार्य और असुरों का। ओम सच्चिदानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। हरि ओम।